हिमालयी राज्यों में आजीविका के कई साधन हैं, लेकिन उन साधनों की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि भेड़ पालन। हिमालयी राज्यों में आजीविका का एक बड़ा साधन है, परंतु अब यह लगातार सिमट रहा है। अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो कभी पहाड़ों में हर घर में बुजुर्ग के हाथ में तकली घुमा करती थी, जिनसे ऊन निकलती थी। इनके हाथों से तकली तो गायब हुई ही, बल्कि भेड़ों की संख्या भी कम हो गई। इसी मुद्दे पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किसी ज़माने में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी के साथ भेड़ पालन था। समय बदलने के साथ ही पहाड़ों में भेड़ पालकों की संख्या भी सिमट रही है। उच्च कोटि की गुणवत्ता न होने के कारण पहाड़ में तैयार हो रहा ऊन दरियाँ और कालीन बनाने में ही इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां ब्रांडेड कपड़े बनाने के लिए इस ऊन को नहीं लेती हैं, जिससे भेड़ पालकों को ऊन के सही दाम न मिलने से व्यवसाय से जुड़े किसान परिवार अपने पुश्तैनी व्यवस्था छोड़ रहे हैं। वर्ष 2012 हुई पशु गणना में प्रदेश में भेड़ों की संख्या 3.69 लाख थी, लेकिन पशुधन गणना 2019 के मुताबिक उत्तराखंड में भेड़ों की संख्या घटकर 2,84,615 रह गई। राज्य में ऊन का उत्पादन भी घटने लगा। आंकड़े बताते हैं कि 2018 तक उत्तराखंड में लगातार ऊन का उत्पादन बढ़ रहा था। 2010 में जहां 3,53,000 किलो ऊन निकलती थी, वह 2018 में बढ़कर 5,64,000 किलो हो गई थी। लेकिन उसके बाद ऊन का उत्पादन कम होने लगा और 2020 में 4,96,000 किलो ही ऊन का उत्पादन हुआ, जो साल 2015 में हुए ऊन के उत्पादन से थोड़ा ज़्यादा है। सरकार को चाहिए कि ऊन के उत्पादन को फिर से बढ़ाए। पहले उद्योग विभाग उत्तरकाशी, पुरोला और टुंडा में लगे कार्डिंग प्लांट की मदद से ऊन तैयार कर घरों में कताई बुनाई कर ऊनी वस्त्र तैयार करते थे। आज स्थिति ये है कि कार्डिंग प्लांट बंद हैं और भेड़ पालक अधिकांश ऊन बाहरी राज्यों के व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। थोड़ी बहुत ऊन को लुधियाना भेजकर इससे धागा तैयार कर कुछ ग्रामीण ऊनी वस्त्र तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन महंगे और आकर्षण नहीं हैं। इसी कारण यह बाजारी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहे, क्योंकि दाम कम मिल रहे हैं। उत्तराखंड व हिमाचल के व्यापारियों का कहना है कि भेड़ व बकरी पालन आज के दौर में फ़ायदा कम और घाटे का सौदा अधिक हो गया है। गुलदार भेड़ों बकरियों को अपना निवाला बना रहे हैं। भेड़ों की बिक्री भी कम हुई है
साथ ही बाज़ार में ऊन की बिक्री भी कम हो रही है। उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इसका काफ़ी रोजगार रहा है। भेड़ पालकों की संख्या कम हो रही है, जिसकी एक वजह यह है कि पढ़े लिखे युवा इस व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहते हैं। सरकारों को चाहिए कि पहाड़ों में लघु उद्योग खोले जाएं और कम भेड़ों से ज़्यादा ऊन उत्पादन के लिए योजना बनानी चाहिए। ऊन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को लाना चाहिए। इसके साथ ही ऊन उत्पादकों को ज़रूरी हुनर एवं डिज़ाइन का प्रशिक्षण देना भी ज़रूरी है, जिससे भेड़ पालकों को अच्छे दाम मिल सकें। इस तरह बदल सकती है पर्वतीय राज्यों की तस्वीर। आगे भी इसी तरह की वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स भी हमें बताएं, जिससे आपके द्वारा भी हमें जानकारियां प्राप्त हो सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।